डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकेंड की लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइंस है। डियर स्टूडेंट्स, आज ये फर्स्ट लेक्चर है, सो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। हमेशा की तरह कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ सेकेंड की दंगल रिवीजन सीरीज आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर कल सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो रही है, जिसमें प्रीवियस 10 वर्षों के प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे। अगर उससे रिलेटेड वीडियो जो अभी लगभग 6 बजे के आसपास अपलोड हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए वरदान साबित होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सरल रेखा जैसा कि चैप्टर का नाम है। इसके पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम समतल अर्थात प्लेन है। कंप्लीट मैंने पढ़ाया है, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, हर टॉपिक के बिहाफ पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि अभी इस चैप्टर के बिहाफ पर एक लेक्चर मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मिसलीनियस क्वेश्चंस होंगे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उस क्यों नहीं करा रहा हूँ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा क्या होती है? सब लोगों को पता है कि रेखा लाइन जो होती है वो पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। कई सारे बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है और कई सारी रेखाओं को मिलाने पर एक समतल बनता है। रेखा के समीकरण के विभिन्न रूपों को आप लोग जब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी पढ़े हो, या जो बच्चे इंटरमीडिएट पास आउट हैं वो लोग भी उसको पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा जो बात करने वाले हैं वो 3D ज्योमेट्री में बात करने वाले हैं। तो वहाँ जो इक्वेशन आप लोग पढ़ते थे वो उसमें केवल 2 वेरिएबल थे, x और y। यहाँ जो आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, x, y एंड z। आपको हम बताएं डियर स्टूडेंट्स कि आपके सिलेबस से बहुत ही शार्ट तरीके से दिया गया है, इसलिए उसका जो निचोड़ है ना वो मैं आप सभी लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा। ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा या आप बुक पढ़ेंगे तो उससे आपको कन्फ्यूजन होगा। सटीक तरीके से बताऊंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और उसके बिहाफ पर आने वाला क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सरल रेखा क्या है? सबको पता है, पॉइंट को मिलाने से सरल रेखा बनती है, पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। अभी इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हम रेखा के समीकरण की बात करेंगे। ऐसे रेखा के समीकरण की बात करेंगे जो 3D में होंगे, मीन्स अंतरिक्ष में होंगे, उनके इक्वेशन की बात करेंगे। अब सरल रेखा की इक्वेशन जो है वो अलग अलग शर्तों के हिसाब से हम बात करेंगे। जैसे किसी दिए हुए एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, ठीक है, जिसका दिक कोसाइन पता हो या दिक अनुपात पता हो तो हम उसका समीकरण कैसे निकालेंगे। या 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें पता करना हो 3D में तो हम कैसे पता करेंगे। 2 रेखाओं के बीच का कोण हमें पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे। किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी अगर हमें पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। 2 रेखाओं के लंबवत होने की क्या शर्त होगी, 2 रेखाओं के समांतर होने की क्या शर्त होगी, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले। ओवरऑल हम ये कहें जो टॉपिक आप समतल में पढ़े हैं लगभग वो सारी चीज़ें आपको सरल रेखा के बारे में भी पढ़नी है। सो लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, आराम से ध्यान से समझते चलिएगा। आइए, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सरल रेखा का समीकरण, या उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिसकी दिक कोसाइन दी गई हैं और एक बिंदु दिए गए हैं। तो रेखा का समीकरण, हम यहाँ हेडिंग बनाते हैं सरल रेखा का समीकरण। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। रेखा का समीकरण हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बोर मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, कंसेप्ट अच्छे से समझना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जो सरल रेखा का समीकरण है वो केवल एक तो होगा नहीं, अलग अलग शर्तों के हिसाब से अलग अलग समीकरण हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जिसमें से पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या पढ़ने वाले जरा सुन लीजिए। वो है उस सरल रेखा का समीकरण याद करना, या ध्यान दीजिए उस सरल रेखा का समीकरण, ध्यान दो, उस सरल
रेखा का समीकरण, ध्यान सुनिएगा, सरल रेखा का समीकरण, ठीक है, जो बिंदु x1, y1, z1 से होकर गुजरती है तथा जिसके दिक् कोसाइन, आराम समझना, जिसके दिक् कोसाइन L, M, N है। अब ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। अभी हम एक ऐसे लाइन के इक्वेशन की बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमें दो बातें पता हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो 3D में हमारी ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन पता करना है, तो इस लाइन पर कोई एक पॉइंट दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1 और z1, और इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हमें दिए हैं L, M और N दिए हैं। तो इस केस में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बड़ा आसान है, सुनिए ध्यान से। इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या हो, कैसे आया, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको केवल परेशान करेगा, क्योंकि इसको जानने का तरीका अलग होता है, वो आपके बुक में सही से दिया नहीं गया है। इक्वेशन क्या है? x माइनस x1 अपान में L इक्वल टू y माइनस y1 अपान में M इक्वल टू z माइनस z1 अपान में n इक्वल टू कोई कांस्टेंट लिख दीजिए, वो कांस्टेंट सपोज कर लीजिए r हो जाएगा। यही होता है लाइन का इक्वेशन। कांस्टेंट लिखें या ना लिखें कोई समस्या उससे नहीं होने वाली है। अब ध्यान से आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी लाइन पर एक पॉइंट गिवन हो और उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो उस लाइन का इक्वेशन ये होगा। क्या होगा? x माइनस x1 अपान L, y माइनस y1 अपान M, z माइनस z1 अपान n इज इक्वल टू r। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ ध्यान से समझिए, एक नोड पॉइंट अगर ध्यान धरिए। नोड क्या ध्यान रखना है कि अगर L, M, N इज रिप्लेस्ड बाई A, B, C, ध्यान सुनिए, अगर ये क्या है भाई, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर लाइन पर एक पॉइंट दिया हो, डायरेक्शन कोसाइन की जगह पे डायरेक्शन रेशियोज दे दिए गए हों, तब लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1 अपान A इक्वल टू y माइनस y1 अपान B इक्वल टू z माइनस z1 अपान C इक्वल टू r होगा। तो दोनों में कोई अंतर आप सभी लोगों को नहीं दिख रहा होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट विच डायरेक्शन कोसाइंस आर डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करेंगे। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में सर जरूर आएगी, क्या आएगी कि L, M, N की जगह पे इतनी आसानी से A, B, C कैसे कर दिए? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो A किसके बराबर होता है? LR के होता है, और B किसके बराबर होता है? MR के होता है। C किसके होता है? NR के। अब यहाँ L की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो L इक्वल टू A अपान R आएगा, जो रखोगे तो R से R सब कट जाएगा, कुल मिला के रिजल्ट वही आएगा। तो आप इतना डिटेल में मत जाइए, ज़्यादा परेशान भी मत होइए, बस इतना ध्यान रखिए कि अगर हमें किसी ऐसी लाइन का इक्वेशन पता करना है जिस लाइन पर एक पॉइंट पता है और साथ ही साथ उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो पता है, तो इक्वेशन ये या ये होगा। डायरेक्शन कोसाइन पता होने पर ये होगा, डायरेक्शन रेशियो पता होने पर ये होगा। आप चाहें तो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं यहाँ पर, वेयर A, B, C आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन्स और L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस। A, B, C आर डायरेक्शन रेशियो, आराम से बोलता हूँ,
एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। देखो भाई, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको हमारा पहला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। 3D ज्योमेट्री को बहुत शिद्दत से मैंने पढ़ाया है, तो जो पहला चैप्टर है उसके लेक्चर को अगर आपने स्किप किया ना, जाकर के देखिए, तब आपको समझ में आएगा ना, टॉपिक क्लियर होंगे पुराने वाले, तभी आगे आप अच्छे से समझ पाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर कभी कभी एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस होता है क्या, पॉइंट ऑन लाइन। ध्यान सुन लीजिए, पॉइंट ऑन लाइन किस पे, x माइनस x1 अपान ए इक्वल y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। इस पर किसी पॉइंट की वैल्यू पता करने के लिए कभी कभी क्या आता है, मतलब x, y और z की वैल्यू, तो क्या करते हैं, इसको r के बराबर हम कर देते हैं और साफ साफ सॉल्व करते हैं। x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू जब r कर दिए तो x माइनस x1 इक्वल टू ए आर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू ए आर प्लस x1 हो जाएगा। ऐसे ही y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, बी आर प्लस y1 हो जाएगा। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर प्लस z1 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट अगर पता करना होता है हमें इस स्ट्रेट लाइन पर, मीन्स x, y और z की वैल्यू पता करनी होती है, तो इस लॉजिक का, इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम उस पॉइंट को पता भी करते हैं। बहरहाल इसकी ज़रूरत कुछ खास पढ़ने वाली यहाँ पर नहीं है, फिर भी बुक में चर्चा किया गया था तो हमने इसको आपके साथ शेयर कर दिया। अब फटाफट से इतने सारे टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट के बिहाफ पर आपको सॉल्व कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आराम से समझिएगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जितने अच्छे तरीके से समझ लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे डियर स्टूडेंट्स तो समस्या फिर होगी, ठीक है ना। मेन काम क्या करना है, टॉपिक को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कंसेप्ट इज़ द पावर। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर उस सिचुएशन में दिक्कत होगी। घुमा फिरा करके क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछे जाएंगे। तो आइए ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान से टॉपिक को समझिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, अभी लेक्चर आगे होगा। अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। आइए देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम कहते हैं क्या, ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु, अब ध्यान दो, बिंदु हमें दिया है, बिंदु हमें क्या दिया है, 4, -3 और 1 से गुजरती है तथा जिसके दिक अनुपात भी हमें यहाँ दिया गया है। दिक अनुपात 1, -2 तथा कितना है, 3 है। अब ध्यान से समझ लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ऐसी लाइन का इक्वेशन हमें पता करना है जिसके क्या क्या दिए हैं, हमें एक पॉइंट दिया है और उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जरा ध्यान दो आप सभी लोग। जब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे जरा इसको आप देखिए, ठीक है। हम जरा बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ध्यान से सब लोग समझिए। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहाँ पर x1, y1, z1 जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 4, -3, कितना 1 गिवन है। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और सुन लीजिए, इसके साथ ही साथ a कितना गिवन है भाई, 1 गिवन है, b आपको -2 गिवन है, c इक्वल टू कितना गिवन है, 3 गिवन है। अब हमें क्या पता करना है, इक्वेशन पता करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ध्यान से सुनिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x - x1 अपान a
इक्वल वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी। आर की जब ज़रूरत होगी तभी लिखा जाएगा। तो x माइनस एक्स वन कितना है भाई 4 है, तो x माइनस 4 अपान में a हो गया 1 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन मतलब y प्लस 3, b कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, z माइनस जेड वन का मतलब z माइनस 1 अपान में c की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा, अगर आपको फार्मूला पता है, आपको कंसेप्ट पता है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और भाई अगर कंसेप्ट ही नहीं पता होगा, फार्मूला ही नहीं पता होगा, तो फिर तो दिक्कत होनी ही होनी है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं अब अगले तरह के, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा है डियर स्टूडेंट्स, दो दिए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, ठीक है, जब दो बिंदु से जाएगा तब हम रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मैं नोट इरेज करने चल रहा हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं और उस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट हो रहा है, लेक्चर को कंप्लीट जरूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हुई है। ठीक है, क्या टॉपिक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। बड़ा आसान है भाई, देखिए सुनिए, दो बिंदुओं से, या दो बिंदुओं का नाम ही लिख लें, दो बिंदुओं कौन, x1 कामा y1 कामा z1 तथा, सुनते चलिएगा, तथा x2 कामा y2 कामा z2, दो बिंदु हो गए ना, से जाने वाली, से गुजरने वाली या जाने वाली, गुजरने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स, द गिवन 2 पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ध्यान समझते चलो भाई, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आपसे बोल रहा हूँ। क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given points कौन कौन भाई, x1 y1 कामा z1 एंड x2 कामा y2 कामा z2। आराम से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से आपको सब समझ में आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है ना, सुनते चलिए, समझते चलिए, नोट करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। सुनिए, जैसे भैया ये लाइन हमको मान लो दी गई है, कौन लाइन है, सपोज करो ए बी है, कहाँ है, 3D में है, x1 y1 और z1 पहला पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट जो दिया है वो x2 y2 और क्या दिया है, z2 दिया गया है। अब जरा मुझे बताओ कि इस लाइन का अगर हम डायरेक्शन रेशियो पता करना चाहें, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात, ध्यान से सुनो सब लोग, दिक् अनुपात पता करना चाहें तो आपको फार्मूला याद होगा, a इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1, पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया था। तो x2 माइनस x1 जब यहाँ से a निकल जाएगा, b क्या होगा बताओ, y2 माइनस y1 होगा, और c क्या होगा, z2 माइनस z1 होगा। आपको पढ़ाया गया था 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे पता किया जाता है। अब मुझे ये बताओ, 2 पॉइंट फॉर्म तो था ये, बट अब ये 1 पॉइंट फॉर्म की तरह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन क्या होगा, अगर 1 पॉइंट फॉर्म का यूज करें तो x माइनस x1 अपान a इक्वल y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस, सुनिएगा ध्यान से, z माइनस z1 अपान में c इक्वल टू कितना होगा, r होगा। ये हम लोग अभी तक पढ़े थे। अब a b और c की वैल्यू हम लोगों ने 2 पॉइंट को गिवन होने पर पता कर लिया, तो सही सही इक्वेशन हो क्या जाएगा, x माइनस x1, a की जगह पे क्या लिखा जाएगा बताओगे, x2 माइनस x1 लिखा जाएगा, इक्वल टू y माइनस y1 अपान में y2 माइनस y1 लिखा जाएगा।
इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू आर लिख दो या ना लिखो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। पूरा भरोसा है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए इस पर भी हम एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा भैया, नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया। अभी तक हमने आपको क्या बताया भाई, लाइन का इक्वेशन पढ़ाया। कितने फॉर्म में? 2 फॉर्म में, 1 पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म क्या है? 1 पॉइंट फॉर्म है x माइनस x1 अपान a इक्वल y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। a b c की जगह पे l m n भी हो सकता है। दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म क्या पढ़ाया? x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये हमने आपको पढ़ाया। 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। ध्यान रखना जो निचवा लिखा रहता है ये क्या रहता है? डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन हम इस पर भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम एस करते हैं। ध्यान सुनते चलिएगा भैया, अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हो ना तो आप मेरी मेहनत की तौहीन कर रहे हो। आप ना ऐसा लग रहा है कि आप हमारी मेहनत से संतुष्ट नहीं हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, बिंदु। क्वेश्चन लिखिएगा भैया, बिंदु लिखा हुआ है। कौन कौन सा बिंदु लिखा है भैया? लिखा है 1, 2, -1। ठीक है, तथा 2, 1, 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो दिए हुए बिंदु हैं, इनसे गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन हमें पता करना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। कितना आसान है। गिवन क्या है? ध्यान दे लीजिए, गिवन है x1 y1 एंड z1। कितना है? 1, 2, -1। फिर क्या? x2 y2 z2। कितना गिवन है? 2, 1 और 1। ठीक है, अब इक्वेशन का फार्मूला लगा दीजिए। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। अब क्या करना है? आपको वैल्यू रख देना है। और क्या करना है? चलिए वैल्यू रख दीजिए भैया। x माइनस x1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा अपान x2 माइनस x1 मतलब x2 कितना है? 2 और ये 1 तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। y माइनस y1 मीन्स y माइनस 2 हो गया। y2 कितना है? 1 और y1 कितना है? 2। ये हो गया। और उसके बाद z माइनस z1 -1 है तो +1 हो जाएगा। फिर z2 माइनस z1 तो 1 और प्लस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1 अपान 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपान में -1 इक्वल टू z प्लस 1 अपान में 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जिस लाइन का इक्वेशन हमें पता करना था वो यही हो जाएगा और यही इसका क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा। अब सुनिए, अभी जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया लाइन के इक्वेशन का, अगर वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है तब पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रा नोट कर लीजिए। अभी ये जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन और ये फार्मूले पर बेस्ड था। केवल फार्मूला हमें पता था और फार्मूले पर वैल्यू हम लोगों ने क्या करी? रख दी। वैल्यू रखने से ही हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा आगे चर्चा करनी है। अब जैसे क्या है कि अब इसी में क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन घुमा फिरा करके हमसे पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, ज़रा हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन घुमा फिरा करके हमसे कैसे पूछा जाएगा। ठीक, सुनिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सरल रेखा, ध्यान सुनो भैया, लिख रहा है सरल रेखा। सरल रेखा माने स्ट्रेट लाइन।
क्या है सरल रेखा, 4 माइनस यक्स अपान 2 इक्वल टू वाई अपान 6 इज इक्वल टू 1 माइनस जेड अपान में 3 की दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दिक् कोज्याएं। आप सुनिएगा ध्यान से हमारी बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिक् कोज्याएं हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इसका जो लाइन का इक्वेशन का फॉर्म होता है उस फॉर्म में लिखिए। देखिए सुनिए ध्यान से, ऊपर माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 4 अपान माइनस 2 हो जाएगा और इसको हम y माइनस 0 अपान 6 लिख सकते हैं और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 अपान में हम माइनस 3 लिख सकते हैं। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये लाइन के इक्वेशन को दिखा रहा है, किस फॉर्म में है, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। आप कहोगे सर आपने 2 बताया है, अपान में l भी होता है a भी होता है, कैसे हम जानेंगे कि a b c है या l m n है। तो आपको पता है कि l m n जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियो दिया गया। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, देखो ध्यान से, किससे, कंपेयरिंग विद x माइनस x1 अपान a इक्वल y माइनस y1 अपान b इक्वल z माइनस z1 अपान c से कंपेयर कर देंगे। तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, बोलो -2, b इक्वल टू मिल जाएगा 6 और c इक्वल टू बच्चों कितना मिल जाएगा 3। इतनी बात सबको समझ में आई। ये a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। अभी आपको पता क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो l का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, याद है क्या, a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपको याद होगा बच्चों, ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया था जिसकी मदद से हम l m n पता करते थे। और m कैसे पता करते थे, b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n कैसे निकलेगा, c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। उस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस क्या करेंगे, पता कर लेंगे। चलिए पता कर लेते हैं। l इक्वल टू क्या होगा भाई, a की वैल्यू कितनी है -2, अंडर रूट a स्क्वायर का मतलब अंडर रूट में 4 हो गया, b स्क्वायर का मतलब 36 हो गया और c स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। तो l इक्वल टू 36 4 40 49 मतलब -2/7। ये क्या आ गया, l आ गया। समझ में आ रही बातें। ऐसे ही जब हम m पता करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m मतलब यहाँ 20, b मतलब 6 और यहाँ 7 आएगा ही। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/7। n इक्वल टू c मतलब -3 और ये है 7। तो ये l m n की वैल्यू आसानी से हमें क्या हुई, यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो कहने का मतलब जब हमें लाइन की इक्वेशन के बारे में पता होगा और लाइन की इक्वेशन में कहाँ क्या रहता है वो चीज़ें हमें पता होंगी तो हमको सारी वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी, सारी चीज़ें हमें करने में आसानी होगी। इसलिए फार्मूला जो लिखा गया है उसमें x1 y1 z1 क्या है, l m n क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब हम आसानी से उस पर चर्चा कर पाएंगे और कितना भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन हमसे पूछेगा हम लोग उसको कर पाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग केवल इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, जब हम किसी लाइन का इक्वेशन लिखेंगे चाहे वो 1 पॉइंट फॉर्म हो चाहे वो 2 पॉइंट फॉर्म हो, जब उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो केवल एक ही रूप में आके पहुँचेगा। किस रूप में भैया, सॉल्व करने के बाद वो x माइनस x1 अपान a इक्वल y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c, इसी रूप में आएगा। इक्वल टू कुछ लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इस रूप में हो सकता है या किस रूप में हो सकता है, x माइनस x1 अपान l इक्वल टू y माइनस y1 अपान m, ठीक है। और क्या, z माइनस z1 अपान n। अब यहाँ पर कैसे जानेंगे कि ए बी सी लिखा है एलिमेंट, तो हमने बताया कि जो l m या n होगा दिस इज ऑलवेज लेस आर इक्वल देन 1 ग्रेटर आर इक्वल देन -1। क्यों, क्योंकि ये l जो है सब cos की वैल्यू है और cos थीटा जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है।
इसीलिए ये देख करके आप जान पाएंगे -1 से लेकर के 1 तक के बीच में अगर लिखा हुआ है -1 से 1 तक, तब वो डायरेक्शन रेशियो होगा। क्वेश्चन में मेंशन भी रहेगा। कुल मिला के डायरेक्शन रेशियो आपको ज़्यादा देगा, डायरेक्शन कोसाइन नहीं देगा। डायरेक्शन कोसाइन देगा तो इस तरीके से उसको लिखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया है। अभी जब 2 पॉइंट को फॉर्म को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद लाइन का इक्वेशन हमें बदल करके इसी रूप में, जब x2 - x1 करेंगे तो a की ही तो वैल्यू आएगी, y2 - y1 करेंगे तो b की ही वैल्यू आएगी, z2 - z1 करेंगे तो c की वैल्यू ही तो आएगी। बात समझ में आ रही है हमारी? तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि लाइन का इक्वेशन जो है वो 3D फॉर्म में, दो हमने फॉर्म यहाँ पर आपको पढ़ाया है, 1 पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। दोनों फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आपको समझ में आ जाइए। लाइन के इक्वेशन में x1 क्या है, y1 क्या है, z1 क्या है आपको पता होना चाहिए, x2 क्या है, y2 क्या है, z2 क्या है आपको पता होना चाहिए, ABC क्या है आपको पता होना चाहिए, LMN क्या है आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आगे की जो हमारी जर्नी होगी, आगे के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने का, समझाने का प्रयास किया है, वो 100% आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।